राजन सर, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। मुझे लगता है कि आज बलूचिस्तान के बारे में आपके जरिए भी मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमर मस्तिकन में आपका रुख करूंगा। मैं देख रहा था लगातार सोशल मीडिया पर आजकल बहुत नज़दीकी निगाह रख रहा हूं, लेकिन खारन जो एक जगह है बलूचिस्तान में, वहां पर बाकायदा पेट्रोलिंग अब शुरू हो गई है बलूच रिपब्लिकन फोर्सेस की। पीओबी के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के अंदर ये जो एरिया है जहां पर ये हालात है। लेकिन इस बीच जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान कह रहा है, उसके बीच में जो चल रहा है, ये सारी चीजें बलूचिस्तान कैसे देख रहा है और बलूचिस्तान अपनी टेरिटरी के अंदर अब क्या करने की तैयारी में है। सुनते हैं बहुत आर्टिलरी फायर हो रहा है, आर्टिलरी एक्सचेंज या उसकी प्रैक्टिस बहुत कर रही है पाकिस्तान आर्मी वहां। जी नमस्कार। नमस्कार। देखें, पाकिस्तान की ये जो जिहादी फौज है, ये अपने तमाम हमसायों से लड़ी हुई है। आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ इनके मुखासमाना, भारत के साथ मुखासमाना, बिल्कुल दुश्मन वाली इनका रवैया है। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त ये हालात जंग में है, बलूचिस्तान के साथ ये हालात जंग में है। तो भाई तीन हमसाए कैसे गलत हो सकते हैं? और ये पंजाबी रूलिंग इलीट जो है, जिसके जहन में जिहाद है और जिसका नुमाइंदा इंतहाई घटिया स्लम डॉग जो है डेरी हसनाबाद का, उन्होंने इस किस्म का नुमाइंदा चुना हुआ है जो इस वक्त पाकिस्तान पे बंदूक के जोर पे, देखें ये शख्स जो है, यही पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान की मिलिट्री, और ये शख्स जो है यही पूरा मसले का जड़ यही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बंदूक के जोर पे जो है कब्जा किया हुआ है एक रियासत को। हम हमारे यहाँ देखें, 12 अक्टूबर को बिलाल अजीज 24 साला, शेरजान अनवर 24 साला, याया अब्दुल वहीद 20 साला। याया अब्दुल वहीद स्टूडेंट थे, वो जो दूसरे दो हजरात का नाम लिया मैंने, वो बेरोजगार नौजवान थे। उनको तुर्बत से एफसी ने बाकायदा तौर पे, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया। दूसरी तरफ अब्दुल करीम सलाम, एक 17 साला स्टूडेंट, उनको किली मोहम्मद हसनी ब्रूरी के वो रिहायशी थे, और उसके साथ में एक और नौजवान, दोनों ही स्कूल के स्टूडेंट, इसहाक इब्राहिम शाह 17 साला, वो भी किली मोहम्मद हसनी ब्रूरी, उनको जो है आईएसआई ने अगवा किया, जबरी तौर पर गुमशुदा किया। हर रोज ही हमारे तरफ जो है हमारे लोगों को ये अगवा करके ले जाते हैं। जो पहले इलाके हमारे कब्जे में आए थे जहरी, वहां पर जो है इनकी इंतहाई स्कॉच पॉलिसी है। कई इन्होंने सिविलियन मार दिए, और जैसे कि आपने अपने यहाँ नशरी में बताया, वहां तो ब्लैकआउट रहा है पूरे एक हफ्ते के बाद, थोड़ी बहुत वहां से कुछ खबर आई है, वरना वहां ब्लैकआउट न्यूज, ब्लैक होल लगा हुआ था। दूसरी जानिब आप देखें कि अफगानिस्तान पे इन्होंने जाके दावा बोला, इनको जो है मिर्चें लगी, इनको इंतहाई ज्यादा इनके फौजियों को मिर्चें लगी जब अमीर मुत्तकी आपके यहाँ आए। इनको जैसे कि आग लग गई। भाई आपको क्या तकलीफ हो रहा है? अगर दो लोग, दो रियासत आपस में अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहते हैं, तो आप क्यों, देखें ये किस किस्म के अमेरिका के पिल्ले हैं। ये अमेरिका के पिल्ले जो हैं, इनको, ये जो है ना, इनको बस अब एक ही वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इनकी पिटाई करनी है, इसके अलावा इनका और कोई इलाज ही नहीं है। अमर मस्तिकन, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया से मिल रही है, लेकिन पुख्ता खबर है, उनको अफगानिस्तान ने वीजा डिनाई कर दिया है। ये सारे तशद्दुद, सारी लड़ाई के बाद शायद मिल के जाके बात करना चाहते थे और वीजा डिनाई कर दिया गया, यानी यू आर नॉट वेलकम इन अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान और बलूचिस्तान अब इस पाकिस्तान, जिसे नापाकिस्तान भी आप कहते हैं, इसके खिलाफ एकजुट हैं? बिल्कुल हम जुट हैं। देखें,
हमारी आपस में रिश्तेदारियां हैं, हमारे बहुत करीबी रवाबित हैं अफगानों के साथ। हमारे इलाके आपस में मिले हुए हैं। आपको शायद इल्म है कि हमारा एक बलूचों का सूबा भी अफगानिस्तान में है, और ना सिर्फ एक सूबा अफगानिस्तान में है, उनके बहुत सारे दूसरे जो सूबे हैं वहां पर भी बलूचों की अक्सरियत काफी आबादी है। मेरा अपना कबीला भी जो है वो भी बलूच अपने अफगानिस्तान में है। तो हमारा जो है अफगानों के साथ अपनी शादियां हैं, हमारे आपस में जो है एक जैसे रवायात हैं, बहुत सारे हमारे कॉमन चीजें हैं। इसीलिए मैं तो कह रहा हूं हमारे अपने पश्तून भाइयों से कि आप जो है मेहरबानी करके थोड़ा सा हिम्मत पकड़ ले और हमारे साथ मुश्तला जद्दोजहद में आ जाए। ये पाकिस्तान बिल्कुल जो है एक दिन भी नहीं ठहर सकता है, मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ। देखिए, पश्तूनों की अच्छी खासी तादाद फौज में है। अगर वो इनके खिलाफ बगावत कर ले, ये आसिम मुनीर जो है ऐसे भागेगा पाकिस्तान छोड़ के, जो है ना, ये पता नहीं कहाँ चले जाएगा, तुर्की जाएगा या सऊदीया जाएगा या चीन जाएगा, एक ना एक मुल्क ये भाग जाएगा, लेकिन वहां नहीं ठहर सकता। ठीक है, मैं मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर का अब मैं रुख कर लेता हूं। राजन कोचर सर, खारन इलाका है एक बलूचिस्तान में। खारन एक जियोलॉजिकली एक सिग्निफिकेंट इलाका है। एक्सपर्ट कहते हैं यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ इस तरीके की हैं कि यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स बहुत तादाद में हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक कॉरिडोर बनता है, ये कॉरिडोर आगे जाकर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक वहाँ पर जाता है। लेकिन इस खारन में कंट्रोल इस वक्त बीएलए ने कर लिया है, और वहाँ पर बाकायदा वो अपना होल्ड करते हैं, वो अपना ट्रैफिक का मूवमेंट क्लियर कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि खारन, चगाई और नुश्की ये तीनों आसपास ही है। चगाई हिल्स के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। बलूचिस्तान अब कहाँ आ गया है? क्या पाकिस्तान सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर अभी तक सच को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है? राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, बिकॉज ये रेयर अर्थ मटेरियल का हमने देखा था। ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये खासतौर पे कुछ रीजन्स में ही हैं, और पाकिस्तान में बताया जाता है कि बलूचिस्तान में अवेलेबल है। ये 17 मेटेलिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें इसको खास तौर पे जब हम इसको जिक्र करते हैं लैंथेनाइड्स का और यट्रियम का, ये इसको इम्पोर्टेंट होते हैं। और जितने भी आपके जो कई चीजें जो बता रहे थे वो क्रोमाइट है, क्रोमाइट के डिपॉजिट्स हैं, कॉपर है, आयरन है, और बहुत सारा ऐसा मिनरल जो कि अब तक चीन से आता था, लेकिन अब अमेरिका ने वो जरिया ढूंढा सर। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया अमेरिका के लिए। देखिए, चीन ने अमेरिका को एक न्यू इम्पोर्ट पॉलिसी अभी लगा दी है कि उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर पाबंदी लग गई है एक्सपोर्ट की। और अमेरिका 70% रिक्वायरमेंट रेयर अर्थ मटेरियल की चीन से लेता है। तो अभी अमेरिका तिलमिला गया है, और ख़ास तौर पे अभी ये बलूचिस्तान का रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और बलूचों को ये लग रहा है, बलूच को ये लग रहा है, मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इस बलूच को ये लग रहा है कि हमारे ज़मीन पर और हमारे ही रिसोर्सेज हैं ये, और हमारे पूछे बिना जनरल मुनीर जाते हैं और एक एग्रीमेंट, एक फैसला कर लेते हैं और बेच आते हैं इनको। और इसको मुझे ये एक पोर्ट है पसनी का, जहाँ पे वो भी बलूचिस्तान में है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिकन अपना बेस वहाँ पे लगाएंगे, सो दैट ये जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान से ये बाहर जा सके। और गुस्सा अभी एक ऐसी स्टेज पे आ गया लोगों का, और पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऊपर से आपने अभी देखा अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है। ये उनके 19 चेक पोस्ट तबाह कर दिए हैं, 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तुर्खम और चमन, अब ये तुर्खम आपका एक इसको एंट्री पॉइंट है, चेक पॉइंट है अफगानिस्तान और पाकिस्तान अंदर आने जाने के लिए, और बलूचिस्तान में है, और चमन आपका खैबर पख्तूनख्वा में। और ये दो मेजर ट्रांजिट ट्रेड रूट्स हैं, और ये अभी बंद हो गए। मैं कुछ
पाकिस्तान टीवी के कुछ विजुअल्स देख रहा था। वहाँ पे ट्रेडर्स जो हैं उनकी जो सब्जियां हैं, जो मटेरियल जो वो अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई थी, वो वहाँ पे सड़ रही है। तो एक झटका एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी लग रहा है, और ऊपर से लेकिन आईएमएफ ने उनको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का राजन लोन देना कोचर बंद। सर, अगर हाँ जी। बीएलए खारन को कंट्रोल करती है, जहां से चगाई और नुश्की का रास्ता निकलता है, चगाई हिल्स के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते होंगे और सभी स्ट्रेटेजिकली लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट या एसेट्स को चगाई हिल्स के आसपास रखता है, यानी एक तरीके से नेक काटी है स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बीएलए और बलूच लड़ाकों ने, बलूच लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र किया, ये शायद मैं मिस आउट कर गया था जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब आपका चगाई हिल्स का एरिया आप देखिए, बिकॉज खास तौर पे अभी जो पाकिस्तान आर्मी का और जो अफगानिस्तान आर्मी का या तालिबान का जो एक्शन हुआ है, वो इस एरिया से ज़्यादा दूर नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अफगानिस्तान का बॉर्डर होस्टाइल हो जाता है, आपका बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया कि बीएलए का, अब अगर बीएलए का अगर आप इसकी मैपिंग करें पूरे बलूचिस्तान में, तो आप देखेंगे बीएलए का जो दबदबा है वो खास तौर पे रूरल एरियाज में है, बॉर्डर एरियाज में, माउंटेन एरियाज में। और छगाई एक माउंटेनस एरिया है। और आपने जिक्र किया न्यूक्लियर का। अब यहाँ पे जो सबसे पुराना पाकिस्तान का न्यूक्लियर आपका जो प्लांट था, और जो इसको न्यूक्लियर आपकी साइट्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपने वॉरहेड्स और अपनी इसको डेवलपमेंट होती है न्यूक्लियर की, वो चगाई हिल्स में है। और वो इसलिए रखा था पाकिस्तान ने कि वो भारत से डिस्टेंस पर है, दूरी है भारत के बॉर्डर की। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान समझता था कि अफगानिस्तान उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा। अगर आपको याद होगा 2021 में जब पाकिस्तान के आईएसआई चीफ उधर जनरल फैज गए थे वहां पे, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी वहां पे। और वो स्टेटमेंट थी कि अब अफगानिस्तान के आने से और ये हुकूमत के आने से पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जमीन से भारत के ऊपर हमला कर सकता है। तो जब इस तरीके की बातें हो रही हैं, और अभी जो आमिर खान मुत्तकी जो हमारे यहाँ पे आए हुए 8 दिन के दौरे के लिए, अब ये सबसे बड़ी मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। बिकॉज पाकिस्तान अपनी जहन में भी नहीं सोच सकता था कि अफगानिस्तान ऐसा पलटवार पाकिस्तान पे करेगा। और जैसे आपने अभी इसको मेंशन किया कि ये जो खास एरियाज है पाकिस्तान के लिए बहुत वनरेबल है, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी पूरी ये फौज की ताकत लगा मुझे लगता है सर, मुझे लगता है सर कि ये जो हकीकत है जो अब तस्वीरों में सामने आ रही है, इसे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन ने पहले ही पहचान लिया था। तभी मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कहा था कि साबित करके दिखाओ क्वेटा में 5 किलोमीटर से ज्यादा तुम्हारा बलूचिस्तान में कोई कंट्रोल है, और नहीं है तो फिर बातें मत करो। अहमर मस्तिकन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अहमर, खरान के आसपास या बाकी जगहों पर बेतहाशा ऐसे लोग गायब हुए हैं। वो नश्तर के उस अस्पताल की वो तस्वीरें जिसमें बहुत सारे बलूचों की लाशें मिली थी, वो एक बार फिर से ताज़ा हो रही हैं, वो सारी की सारी कहानियाँ। यानी पाकिस्तान दरअसल लोगों को गायब करके सही मौके पर उनका कत्ल करता है और फिर तस्वीर दिखाता है कि उसने टेररिस्ट को मार डाला है। देखें, हमारे ज़मीन पे आके, हमारे घरों में आके